हेलो गाइस, वेलकम टू माधु वेब टेक। आज की इस वीडियो में हम फाइवर का अकाउंट बनाना, फाइवर प्रोफाइल की कंप्लीट सेटिंग करना, गिग बनाना और उसके बाद ऑर्डर कैसे रिसीव होता है एंड फिर हम ऑर्डर कैसे डिलीवर करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल अबाउट फाइवर। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हम गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे, आप भी कोई ब्राउज़र ओपन कर लें और इसके बाद यहाँ पे गूगल पे आने के बाद हम फाइवर लिखकर सर्च करेंगे, फाइवर। और फाइवर लिखने के बाद इंटर प्रेस करता हूँ मैं। यहाँ पे ऑफिशियल फर्स्ट जो वेबसाइट है, ये फाइवर की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। यहाँ पे आगे ज्वाइन पे क्लिक कर लें या साइन इन पे क्लिक कर लें और यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस वगैरह डाल के आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और कंटिन्यू विद गूगल के साथ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से कंटिन्यू विद गूगल पर ही क्लिक करूँगा, कंटिन्यू विद गूगल। तो यहाँ से पे आप जब क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपका अकाउंट बन जाएगा ईजीली। कंटिन्यू विद गूगल कर लें। तो यहाँ से स्विच टू सेलिंग कर लेता हूँ और ये आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, स्विच टू सेलिंग या स्विच टू बाइंग। और आप एज अ सेलर अगर बना रहे हैं तो स्विच टू ज़ाहिर सेलर ही पे ही क्लिक करना है आपने। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रोफाइल फाइवर की बनाई हुई है, लेकिन मैं आपको तमाम स्टेप्स के बारे में बताऊँगा वन बाई वन करके। मैंने ये अकाउंट पहले बनाया था, मैंने इसकी सेटिंग की हुई है, लेकिन आपको दोबारा इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे हम प्रोफाइल पे जाएंगे। प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे आपको नज़र, लेकिन ये गिग्स आ रही हैं राइट साइड पे नज़र। तो लेफ़्ट साइड पे ये पिक्चर यहाँ पे आपने लगा देनी है। गिग्स आपके पास डिस्प्ले नहीं होंगी, तो आपने ये करना है कि यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन है आप वो डाल दें, अपना जो स्किल्स वगैरह ऐड करनी है यहाँ पे। ये चीज़ें आपकी आ जाएंगी जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो आपके पास ऑप्शन आएंगे तो आपने वो इंटर कर देने हैं। जस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे एडिट डिस्क्रिप्शन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट, आर यू लुकिंग टू क्रिएट योर प्रोफेशनल वेबसाइट ETC, मैंने अपने बारे में मतलब लिखा हुआ है, अपनी स्किल्स के बारे में लिखा हुआ है। अपने बारे में नहीं लिखना आपने ज़्यादा है कि मैं आई एम फ़लाँ फ़लाँ, मैंने ये किया है, मेरे पास इतनी एजुकेशन है, ये चीज़ें आपने नहीं लिखनी। आपके पास जो स्किल्स हैं आपने उन स्किल्स के बारे में लिखना है। उसके बाद लैंग्वेजेस वगैरह कर लें और टेस्ट फाइवर का एक होता है, लेकिन टेस्ट ज़रूरी नहीं है, कुछ गिग्स के लिए ज़रूरी है, बताऊंगा आपको। यहाँ पे स्किल्स वगैरह ऐड कर लें, एजुकेशन वगैरह अगर है तो सर्टिफिकेशन वगैरह आपने ऐड करने तो वेल एंड गुड, लेकिन आप ये ना भी करें तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप जस्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर दें और लैंग्वेजेस ऐड कर दें, बस दो चीज़ें, और स्किल्स तीन मस्ट। तो इसके बाद यहाँ पे सेटिंग में आ जाते हैं और सेटिंग में यहाँ से आपने अगर बाद में कोई पासवर्ड वगैरह चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन फाइवर का जो यूज़र नेम होगा वो बाद में चेंज नहीं हो सकता। तो ये फाइवर की अगर आपने कोई पासवर्ड वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं सेटिंग्स वगैरह में और सिक्योरिटी में यहाँ पे आके। तो इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, ये कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे ये जो ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे स्विच टू सेलिंग कर लेता हूँ मैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है गिग। गिग के बारे में आपको, यहाँ से मैं गिग्स पे क्लिक करता हूँ। गिग्स मैंने ऑलरेडी 6 गिग्स क्रिएट की हुई हैं, 6 गिग मेरी एक्टिव हैं। आपके पास अगर न्यू अकाउंट आप क्रिएट करेंगे तो ज़ाहिर है आपके पास तो कोई गिग नहीं होगी, तो आपने कैसे गिग क्रिएट करनी है इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे इंप्रेशन, क्लिक्स, ऑर्डर वगैरह आते हैं। इंप्रेशन मतलब कि कितने लोगों ने आपकी गिग देखी है, उनकी आंखों के सामने आई है। क्लिक मतलब कि कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया, और ऑर्डर मतलब आपको कितने मिले, ये सिंपल चीज़ें यहाँ पे। तो यहाँ पे क्रिएट अ न्यू गिग, इस पर क्लिक करके आपने न्यू गिग क्रिएट कर लेनी है। गिग आप कैसे क्रिएट करेंगे, आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी स्किल है, जैसे मैं यहाँ पे गिग क्रिएट करूँगा, थंबनेल बना की सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा। आपको अगर प्रेजेंटेशन बनानी आती है, आपको कुछ भी नहीं आता, या लोगो बनाना आता है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, वेल एंड गुड, तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आपको कम से कम थंबनेल बनाना मैं आपको सिखा दूंगा इसी वीडियो में। तो यहाँ पे मैं गिग का टाइटल दे देता हूँ डिज़ाइन अट्रैक्टिव थंबनेल में, मतलब आई विल आपने नहीं लिखना, आई विल ऑटोमेटिक यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है प्लेस होल्डर, तो आपने आगे लिख देना है डिज़ाइन, या जो भी आप क्रिएट, या इस तरह थंबनेल फॉर यूट्यूब वीडियोज़, या कुछ आप और, अगर आपके पास कोई और स्किल है तो आप उसके रिलेटेड गिग बना लें। ज़रूरी नहीं कि आप थंबनेल के बारे में ही बनाएं, लेकिन मैं थंबनेल बनाना सिखाऊंगा भी इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी चूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि ये थंबनेल बनाने किस कैटेगरी में आता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ही आता है। तो मैं यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं यहाँ से कैटेगरी जो सिलेक्ट करूँगा वो ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन की करूँगा। उसके बाद आपने सब कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। यहाँ से हम देखते हैं कि सब कैटेगरी हमें मिलती है थंबनेल की। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम थंबनेल डिज़ाइन करेंगे, लोगो नहीं करेंगे। उसके बाद गेम आर्ट, ये भी नहीं।
ये बिज़नेस कार्ड्स वगैरह ये भी नहीं, वेबसाइट डिज़ाइन ये भी नहीं। तो नीचे आ जाते हैं, कहीं भी शायद नहीं है, थंबनेल का इधर नहीं है सब कैटेगरी में। अगर नहीं है तो फिर नीचे एक ऑप्शन होगा अदर का, हम अदर पे क्लिक कर देंगे। नीचे आते जाएं यहाँ पे, और यहाँ से हम अदर पे क्लिक कर लेंगे इधर से। और इसके बाद टैग्स आ जाते हैं। टैग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 टैग आप मैक्सिमम यहाँ पे दे सकते हैं। टैग मतलब कि ऐसे कीवर्ड्स होते हैं ये जो लिख के यूज़र सर्च करता है। मतलब क्लाइंट जब आपकी वेबसाइट आएगा फाइवर पे, तो उसे फॉर एग्जांपल थंबनेल चाहिए, यूट्यूब के लिए थंबनेल चाहिए, तो इस तरह वो यूट्यूब थंबनेल ही लिख के सर्च करेगा। तो इससे क्या आपकी गिग जो है वो रैंक मतलब आती रैंकिंग में आ जाती है, ऊपर टॉप रैंकिंग में। तो अच्छे से आपने टैग दे देने, मैक्सिमम 5 टैग ही दे सकते हैं, और 5 के 5 टैग आपने देने ज़रूर हैं। और जिस टॉपिक के रिलेटेड आप गिग बना रहे हैं, जिस सर्विस के रिलेटेड, उसी सर्विस के रिलेटेड आप टैग दे दें। मैं यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे लिख देता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर। और 3 हो गए, और 2 और मैं यहाँ पे टैग रख लेता हूँ, जैसा कि अट्रैक्टिव थंबनेल, एक ये दे देते हैं। इसके बाद एक और रह गया है, 4 हमने टैग यहाँ पे लगा दिए। और जो फिफ्थ है वीडियो थंबनेल रख लेते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखने के बाद उसके बाद हम नीचे आएंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे जो ही आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट और ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें, अब प्राइस का ऑप्शन आ गया कि आप इसकी प्राइस कितनी। यहाँ पे बेसिकली 3 पैकेजेस होते हैं। यहाँ पे ऑफ़र पैकेजेस लिखा हुआ है। ऑफ़र पैकेजेस के आगे यहाँ पे अगर क्लिक करें तो तीनों पैकेज इनेबल हो जाएंगे। ये आपकी मर्ज़ी है, आप तीनों को इनेबल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। आप एक बेसिक ही रख लें, वो भी ठीक है, लेकिन मैं आपको तीनों के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक पैकेज में आ जाते हैं कि बेसिक पैकेज में जी हमारे पास है, हम 1 थंबनेल बनाएंगे, और स्टैंडर्ड में हम 2 थंबनेल, और प्रीमियम में हम जी मोर देन 2 इस तरह रख लेते हैं, मोर देन 2 थंबनेल्स। तो यहाँ पे और इसके नीचे थोड़ा सा इसके मतलब डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते हैं कि 1 थंबनेल में क्या होगा कि 1 अट्रैक्टिव थंबनेल कितने टाइम में होगा या कितनी प्राइस में, कुछ आप लिखते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ जो आपको अच्छा लगे। 1 अट्रैक्टिव थंबनेल विद इन 2 आवर्स, मैं इस तरह लिख देता हूँ। और इसी को कॉपी कर लेते हैं और स्टैंडर्ड में भी इसी को पेस्ट कर देते हैं, और थोड़ी सी यहाँ पे चेंजिंग कर लेंगे, 2 अट्रैक्टिव थंबनेल्स, और कितने टाइम में, विद इन एक अगर 2 घंटे में बनाता हूँ मतलब 2 घंटे तक, तो दूसरे का कर लेते हैं इधर 4 आवर्स। और इसी को कॉपी करके फिर प्रीमियम वाले जो डिस्क्रिप्शन है इसमें भी लिख देते हैं, इसी को पेस्ट कर देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देते हैं मोर देन 2 थंबनेल्स विद इन 1 डे रख लेंगे हम। और यहाँ से 24 आवर्स कर लेते हैं इस तरह। ठीक हो गया यहाँ पे। तो अब नीचे डिलीवरी टाइम, मिनिमम जो डिलीवरी टाइम इधर लिखा होता है 1 डे ही लिखा होता है, तो 1 डे ही हम करेंगे सब पे चूज़, 1 डे। चूँकि थंबनेल बनाते हुए इतना टाइम नहीं लगता। अगर आप वेबसाइट वगैरह का काम करते हैं, वेबसाइट की सर्विस देते हैं, तो तब तो ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे रिवीजन, रिवीजन मतलब कि ऑर्डर डिलीवर करने के बाद अगर यूज़र जो क्लाइंट है वो चाहता है कि मतलब चेंजिंग चेंजिंग वो कितनी दफ़ा करवा सके, तो यहाँ पे मैं बेसिक में रख लेता हूँ कि एक दफ़ा ही ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, एक रिवीजन होगी, एक दफ़ा चेंजिंग करके दूंगा। जो स्टैंडर्ड है उसमें 2 दफ़ा, और जो थर्ड पैकेज है उसमें अनलिमिटेड रिवीजन में रख लेता हूँ। ठीक है, सोर्स फाइल रख ले, इसको टिक कर लेते हैं। मतलब फ़ाइल तो हम देंगे ही ना, जो थंबनेल बनाएंगे वो ज़ाहिर है उसको देंगे ही। तो यहाँ पे प्राइस सेट कर लेंगे, बाकी ये शिपिंग वगैरह आप बाकी ऑप्शंस को कर दें हदम। प्राइस आप अपनी मर्ज़ी के साथ सेट कर लें, मिनिमम प्राइस ही सेट करें वैसे शुरू में, जब ऑर्डर मिलना शुरू हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करें। मैंने पहले 5 रखी, फिर 10 रुपये 25। तो ये एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं, ये ऑप्शन आप मैंडेटरी नहीं है, लाजमी नहीं है, आप इनको रहने दें और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गई। पहले जो डिस्क्रिप्शन मैंने शुरू में बताई थी वो थी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे अब गिग की डिस्क्रिप्शन है कि इस गिग जो आप गिग बना रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट दिस गिग, और
मैक्सिमम 1200 करेक्टर्स आपने यहाँ पे लिखने होते हैं, लेकिन आप मिनिमम 700 के अराउंड आप लिखें ज़रूर। और इसी के डिस्क्रिप्शन टैग्स वगैरह ये चीज़ें जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी वजह से ये होता है कि जो गिग होती है वो टॉप रैंकिंग में आती है। मैंने ये कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिया हुआ है ऑलरेडी, मैंने नोटपैड पे लिख के रखा है, तो ये वहाँ से ही कॉपी और पेस्ट करके आपको दिखा दूंगा। क्योंकि अभी मैं अगर डिस्क्रिप्शन लिखने बैठ जाऊँ इधर तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसको बोल्ड कर लें, हाईलाइट। डू यू नो वाई अट्रैक्टिव थंबनेल्स इंपॉर्टेंट फॉर यूट्यूब वीडियोस? ओके, सो फिर मैं जाता हूँ नोटपैड में। मैंने काफ़ी टेक्स्ट लिख के रखा है, इतना ज़्यादा तो नहीं है, मैक्सिमम मेरे ख्याल में 200 वर्ड तक होंगे। लेकिन मैंने आपको जैसा कि बताया कि कितने करैक्टर होने चाहिए, सॉरी करैक्टर 200 तक होंगे और वर्ड तो कम ही होंगे। यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको भी नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इस तरह से। और यहाँ से, और आपने ये कहीं से डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट वगैरह इस तरह किसी की उठा के तो आपने बस नहीं डाल देनी, आपने वही लिखना है। मतलब हर चीज़ आपने वो लिखनी है जो आप कर सकते हैं, ज़्यादा मतलब ब्लेंडर वगैरह नहीं मारने। तो ये यहाँ से इसको भी बोल्ड कर देता हूँ मैं। और वाई हायर मी, इस टेक्स्ट को भी हेडिंग है तो इसको बोल्ड कर देते हैं और हाईलाइट कर देते हैं इसको। ओके, सो ये मैंने एक शार्ट सी डिस्क्रिप्शन लिखी है, 384 करेक्टर हुए हैं गिग की डिस्क्रिप्शन। तो आप जिसके रिलेटेड गिग बना रहे हैं, अगर थंबनेल के रिलेटेड ही आपने बनानी है तो आप बना लें। इवन आपको कोई भी आपके पास स्किल है आप उसके रिलेटेड गिग बना सकते हैं। आपको इंग्लिश आती है तो आप कंटेंट राइटिंग की बना सकते हैं, आपको लोगो डिज़ाइनिंग की आती है तो फिर तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बना सकते हैं। इसी तरह आपको कुछ भी नहीं आता, जस्ट आपको एक पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनानी आती है तो आप वो प्रेजेंटेशन की गिग बना लें। तो मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे ये मैंडेटरी है, क्वेश्चन आपको ऐड करना ही पड़ता है एक। जब क्लाइंट आपको ऑर्डर करे तो उसके पास कौन सा कोई क्वेश्चन एक डिस्प्ले होगा। तो ये रिक्वायर, अगर आपने रिक्वायर इसको रखना है तो आप ऊपर से चेक कर लें, इसको रहने दें। और अगर आपने रिक्वायर नहीं करना तो इसको आप अनटिक कर दें, मतलब कि इसके बगैर ही वो ऑर्डर प्लेस कर सके। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स जी, रिक्वायर ही रख लेता हूँ। और ऐड पे क्लिक करके फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं, ऐड पे और फिर सेव एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पे अब जो है मेन चीज़ है, यहाँ पे अब गिग की इमेज हमने लगानी है। गिग की इमेज आपने गूगल से उठा के नहीं लगानी, ना तो फाइवर वाले आपकी गिग को रिमूव कर देंगे और आपका अकाउंट भी हो सकता है वो ब्लॉक कर दें। तो इसलिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट में मैं गिग इमेज बना लेता हूँ। समझ लें जिस तरह यूट्यूब का थंबनेल होता है, जैसे थंबनेल होता है वैसे ही गिग की ये इमेज भी होती है। तो यहाँ पे आप थंबनेल बनाना भी सीख जाएंगे। मैंने एक स्लाइड ली है, इसमें यहाँ से मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ। पिक्चर पे क्लिक करके फाइल पे यहाँ से क्लिक करता हूँ। ये मैंने पावर पॉइंट ओपन किया। पावर पॉइंट चूँकि इसलिए बना रहा हूँ पावर पॉइंट में, चूँकि पावर पॉइंट हर एक के सिस्टम में होता ही है। फोटोशॉप या वो दूसरी टूल्स इलस्ट्रेटर वगैरह वो हर एक के लैपटॉप में नहीं होते, तो इसलिए मैं पावर पॉइंट में बना रहा हूँ इस गिग की इमेज। तो यहाँ पे शेप्स वगैरह ले लेता हूँ, जल्दी जल्दी ये चीज़ें कर लेता हूँ। अभी एक एक स्टेप के बारे में अगर आपको बताऊँगा मैं कि ये यहाँ से क्या किया, यहाँ से क्या किया, तो फिर और ज़्यादा ये अलग टॉपिक से हट जाएंगे। चूँकि मेरा मकसद है फाइवर के अकाउंट के बारे में आपको बताना, ना कि लोगो, ना कि थंबनेल वगैरह बनाना सिखाना। लेकिन मैं फिर भी आपके सामने इसको बना रहा हूँ। मैं पहले भी बना के रख सकता था इसको, लेकिन आपके सामने इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप कुछ ना कुछ सीख जाएं। कुछ लोग मेरी तरफ के भी नखट्टू होंगे जिनको नहीं पता होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं पावर पॉइंट के बारे में, या ये छोटे मोटे थंबनेल बनाना ये तो हर एक को आता ही है। तो यहाँ से इसकी आउटलाइन जो है वो मैं रिमूव कर देता हूँ। शेप आउटलाइन इसको कर लेते हैं नो आउटलाइन। ओके, और यहाँ पे शेप लेके मैं लिख भी लेता हूँ कुछ।
यहाँ से कोई शेप ले लेते हैं एक, ये ठीक है मेरे ख्याल में। इसको ड्रा कर लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं अट्रैक्टिव थंबनेल, इसमें लिखेंगे अट्रैक्टिव सिर्फ। फिर इसी तरह शेप्स लेके मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ सब में। का कलर रेड कर लिया, ठीक है। और इसी तरह बाकी शेप्स लेके तो हम लिख लेंगे। बहुत ही सिंपल है। पावर पॉइंट में थंबनेल बनाना बहुत ही ईजी है। वैसे तो ज़्यादा लोग कैनवा वगैरह का यूज़ करते हैं थंबनेल बनाने के लिए। कैनवा एक ऑनलाइन टूल है, आप उससे भी बना सकते हैं। उसके बाद फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर वगैरह में थोड़ा बनाना, क्योंकि वो जो ग्राफिक डिज़ाइनर है वो तो बना लेते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर आपको आती है। नहीं तो जुगाड़ चलाने के लिए ये भी पावर पॉइंट और कैनवा सबसे बेस्ट है वैसे, कैनवा। यहाँ पे ये भी कर लिया, इसको मैं ग्रेडियंट कर लेता हूँ। इधर कॉपी पेस्ट ही बस कर रहा हूँ मैं। ऑर्डर नाउ, इसको थोड़ा सा ग्रीन कर लेते हैं और टेक्स्ट वाइट। ओके, थोड़ी सी एडजस्टमेंट इसकी कर लेते हैं कि ठीक नहीं लग रहा ये दो इधर आ गए और इन दो को इधर साइड पे कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरह। और इसको अब बनाने के बाद सेव जो करेंगे, वो सेव करते वक्त इसकी जो टाइप रखेंगे वो जेपीजी या पीएनजी आपने रखनी है। अभी मैं करूँगा, पहले ये बन जाए। ओके, ठीक लग रहा है। तो फाइल पे जाते हैं यहाँ पे और सेव एज़ पे, यहाँ पे ब्राउज़ पे, और जहाँ पे सेव करना है उसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं हम थंबनेल। और नीचे से सेव एज़ टाइप जो है वो जेपीजी या पीएनजी आपने सेलेक्ट करनी है। जेपीईजी में कर लेता हूँ और सेव कर लेता हूँ, और जस्ट वन स्लाइड। ओके, अब जाते हैं यहाँ पे जहाँ पे हम थे, फाइवर की इमेज जहाँ पे लगाने लगे थे हम, तो आगे से थंबनेल बनाने लगे। तो ये लगा दिया मैंने। थंबनेल भी बनाना आप सीख गए होंगे पावर पॉइंट में, और गिग बनाना भी आप सीख चुके हैं। यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, सॉरी यहाँ से टिक कर लेते हैं इसको, और सेव एंड कंटिन्यू। देन पब्लिश गिग इस पे क्लिक करना है, और इस पे क्लिक करने के बाद फिर एक नीचे ऑप्शन होगा डन का, डन लिखा होगा, तो आपने डन पे भी क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारी गिग जो है वो एक्टिव हो जाएगी। यहाँ पे मेक श्योर आप कर लेना कि पेंडिंग अप्रूवल में ना गिग पड़ी हो, एक्टिव हो। एक्टिव होगी तभी वो नज़र आएगी क्लाइंट्स को। तो ये गिग बन चुकी है, डिज़ाइन अट्रैक्टिव थंबनेल फॉर यूट्यूब वीडियोस। यहाँ से मैं प्रोफाइल पे जाता हूँ, और पहले मेरे पास 6 गिग्स थी, अभी मेरे पास एक और गिग बन चुकी है। एक और गिग बनाई है थंबनेल की, ये देखें आप नीचे देख सकते हैं, ये गिग बन चुकी है। इस पर क्लिक करता हूँ मैं, इसको ओपन करके फिर दिखा भी देता हूँ। ये देखें $5 यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हमने मिनिमम जो थी बेसिक पैकेज में वो $5 ही रखे थे। तो यहाँ पे ये देखें गिग बन चुकी है। जल्दी जल्दी में हमने गिग इमेज भी बनाई तो वो भी अच्छी बन चुकी है। अब यहाँ पे ऑर्डर्स के ऑप्शन में अगर आएँ, मैसेजेस का जो ऑप्शन है, अक्सर जैसे चैटिंग होती है वैसे ही क्लाइंट जब आता है तो फर्स्ट मैसेज ही करता है आपको अक्सर। तो मैसेज में गपशप होती है, उसके बाद बाकी चीज़ें।
तो यहाँ पे चूँकि एक्टिव ऑर्डर अभी मेरे पास कोई नहीं है, तो कंप्लीटेड जो ऑर्डर किए हुए मैंने कंप्लीट, तो उनको दिखा देता हूँ कि आपको जब ऑर्डर आएगा आपकी एक्टिव टैब में शो होगा। आपने उस पर क्लिक करना है, तो यहाँ पे ऑर्डर डिलीवर का एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, और एक चैट भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। एक तो मैसेजेस का जो ऑप्शन है ऊपर, उसमें भी चैटिंग का ऑप्शन होता है, उधर से भी आप उससे बात कर सकते हैं क्लाइंट से, और इधर भी कर सकते हैं जहाँ पे ऑर्डर मिलता है इस पर क्लिक करके। तो यहाँ पे जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, तो आप इधर ही ऑप्शन होता है उसको डिलीवर करने का, और यहाँ पे ही हम ये रिव्यूज़ वगैरह देते हैं और ये बाकी चीज़ें हैं इस तरह से। तो उसके बाद एक और ऑप्शन है इम्पॉर्टेंट, अर्निंग का। अर्निंग की टैब के बारे में बता देता हूँ। असल में यहाँ पे इंडिया में तो पेपाल का अकाउंट है, पेपाल का अकाउंट बना सकते हैं, तो वहाँ उनके लिए तो मसला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में पेपाल अकाउंट जो है वो नहीं है, तो यहाँ पे आप ये करें कि जैज़ कैश और के थ्रू आप कर सकते हैं। उसके बाद पेनियर का अकाउंट आप ऑनलाइन बना लें और उसके साथ जैज़ कैश को लिंक कर लें। जब फाइवर में आपके पास पैसे आ जाएं, तो फाइवर से आप पेनियर में ट्रांसफ़र करें, पेनियर से आप जैज़ कैश में कर लें पाकिस्तान में। तो यहाँ से जब आपको ऑर्डर मिलेगा, फाइवर आपके पैसे, मतलब यहाँ पे स्कैम वगैरह का कोई आप नहीं होता कि आपके पास आपके साथ कोई स्कैम हो जाएगा या ये वो। फाइवर 14 दिन के बाद आप विड्रॉ करा सकते हैं इजीली, उसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अब मोर पे बायर रिक्वेस्ट ये होती हैं कि यहाँ पे जो क्लाइंट होते हैं वो एक रिक्वेस्ट लगा देते हैं, तो यहाँ से आप सेंड ऑफ़र कर सकते हैं उनकी तरफ। तो मैंने ये देखे ऊपर, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहले ये मतलब उसने कुछ लिखा हुआ है, अगर आप काम कर सकते हैं इसका तो आप सेंड ऑफ़र कर दें इसको। तो और भी काफ़ी यूज़र कर लेते हैं सेंड ऑफ़र, तो उसको जिसकी अच्छी लगती है उसको ऑर्डर वो दे देता है। यहाँ पे मैंने 237 रिक्वेस्ट सेंड की थी शुरू में, और मुझे सिर्फ 8 ऑर्डर मिले हैं। 237 रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद मुझे 8 ऑर्डर मिले हैं इस फाइवर अकाउंट पे। तो इस तरह आप जितनी रिक्वेस्ट वगैरह आप डेली सेंड करेंगे और ऑनलाइन रहेंगे तभी आपको ऑर्डर मिलेगा, वरना इस तरह ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह ने के पान।